व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पिछला वाला पार्ट पूरा देख लिया होगा। अब बारी है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस लगाने की, जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट्स हम कवर करेंगे। तो आइए जल्दी से रिवाइज करते हैं सारी कैपिटल एडजस्टमेंट्स रिटायरमेंट की। अगले पार्ट में आपके पास आएगा लोन अकाउंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो आज की 3 वीडियोस तो ये हो गई। चौथे में हम कवर करेंगे डिसोल्यूशन। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इसको करते हैं समाप्त। लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी, स्टार्ट करते हैं अब कैपिटल एडजस्टमेंट्स वाले सवालों के साथ। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। रीवैल्यूएशन बनाना है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही हमको बनाना है। आओ जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और एक हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको अच्छे से बना लेना बड़ा सा, क्योंकि मेनली अब आपको यहाँ पे कैपिटल एडजस्ट करने पड़ेंगे, तो इसकी आपको ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी। बाकी तो चलेगा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो जी सर, ये कैपिटल अकाउंट हो गया, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। दिस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन पार्टनर्स हैं सर? पार्टनर्स हैं बेटा हमारे पास प्रेना, कादिर और कियान। तो पी, क्यू और के, पी, क्यू और के। आओ सर शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से। देखो जी, पी, क्यू एंड के वर पार्टनर्स जिनका रेशो था 7:2:1। ठीक है सर। ऑन 31 मार्च पे उनका जो बैलेंस शीट है वो कुछ इस तरीके से था। चलो बैलेंस शीट की बातें बाद में करेंगे, पहले कैपिटल्स लिख लेते हैं। 960, 840 और 9 लाख। 960, 960, 840 और 9 लाख। ये तो आगे बेटा ओपनिंग कैपिटल्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, 7:1 है ना रेशियो, कितना है इनका तीनों का? 7:2:1। यस, पी क्यू के है 7:2:1। कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला होगा तो उसको हम पहले ही बांट देंगे। ठीक है, अब हो क्या रहा है, क्यू का रिटायरमेंट हो रहा है और नीचे वर्कमैन की लाइबिलिटी दी हुई है 1,40,000 रुपए की। बाकी तो कुछ किसी रिजर्व के बारे में नहीं है। इधर कुछ राइट ऑफ करने वाला कुछ नहीं है। इधर बांटने वाला जनरल रिजर्व दिख रहा है बेटा 3 लाख रुपए का। 3 लाख का आपका जनरल रिजर्व है, तो बाय जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो में ही बटेंगे बेटा जी। तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। इसका रिटायरमेंट हो रहा है तो नया पार्टनर पी और के है। ठीक है, अब फिलहाल 3 लाख का जो रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, तो 2 10 60,000 और 30,000। ये तो जनरल रिजर्व आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बड़े ध्यान से देखना, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा 540 का है और लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कितनी है? यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन दी हुई है 140। तो 540 में से 140 तो वर्कर ले जाएंगे, 540 में से 140 तो उनको देने हैं। हमारे बचे 4 लाख। 4 लाख बांटो अब आप। 4 लाख को 7:1 में, 4 लाख को 280 एंड 80 एंड 40। ये आ गया बेटा, ये हमने WCR डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया। उसके बाद और क्या क्या दिया हुआ है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 12 लाख रुपए। न्यू रेशो दिया हुआ है क्या? न्यू रेशो, न्यू रेशो, न्यू रेशो, न्यू रेशो नहीं दिया हुआ, तो ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अगर न्यू रेशो नहीं दिया हुआ, इसका रिटायरमेंट हो गया, तो नया रेशो ये हो गया 7:1 है ना। और रिटायरमेंट के केस में न्यू रेशो भी यही है, गेनिंग रेशो भी यही है। दिस इज द न्यू रेशो, दिस इज ऑल्सो द गेनिंग रेशो। और एंट्री क्या होती है गुडविल की? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन कौन करेगा भाई? एक पार्टनर चला गया, वो तो सैक्रिफाइस ही करेंगे, है ना। बाकी पार्टनर्स गेन कर जाएंगे। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में एंट्री बनेगी पी डेबिट, के डेबिट टू क्यू। ओके, गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है, गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है 12 लाख रुपए।
तो 12 लाख रुपए और Q का शेयर है 2/10, तो कितना बैठ गया, वो जरा देखें। ये हो जाएगा बेटा जी हमारा आधा इसका, जस्ट नहीं, आधा नहीं भाई, 1/5। 12 लाख इंटू 2/10, 2,40,000 रुपए। तो 2,40,000 रुपए बेटा हमारे पास Q का हिसाब किताब बन जाएगा। और ये 7:1 में इंटू 7/8, 2,10,000 और 30,000। ये बेटा हमारा गुडविल का एंट्री बन गया। ठीक है, अब करो जल्दी से। P के डेबिट में 2,10,000, K के डेबिट में 30,000 टू Q, और Q को पैसा मिलेगा 2,10 1 से मिलेगा, 30 1 से मिलेगा, अपने 2,40 ये पूरे कर लेगा बाय P बाय K। ठीक हो गया बेटा जी? हाँ सर, गुडविल का हिसाब किताब हो गया सॉर्ट। आगे लिखा हुआ है लैंड वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 30%, बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय ₹3,54,000 रुपए। तो पहले तो लैंड को बढ़ा दो 30% से, 30% से बढ़ा दो। 12 लाख का लैंड है, 30% से अगर हम बढ़ा दें 12 लाख, 30% से अगर बढ़ा दें तो 3,60,000 से बढ़ जाएगा बेटा। 3,60,000 एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो फायदा हो जाएगा बाय लैंड। डेप्रिशिएट किसको करना है? डेप्रिशिएट करना है बिल्डिंग को 3,54,000 रुपए से। 354 से डेप्रिशिएट कर दिया हमने बिल्डिंग को। डेप्रिशिएट हो रहा है बच्चों तो एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो लॉस होगा। ठीक है, डेबिट में लिख दिया। ठीक है सर, और क्या है? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा अब प्रोविजन ऑफ 6% इज टू बी मेंटेन्ड ऑन डेटर्स। ध्यान से समझो, डेटर अभी 6 लाख का है तो 6 लाख का 6% बैठता है 36,000 रुपए, 36,000, और फिलहाल है 30,000। तो 30 तो बना ही हुआ है, होना चाहिए 36। 6,000 का प्रोविजन और बना दो। 6,000 का प्रोविजन बनाने का मतलब है लाइबिलिटी बढ़ाना, टू प्रोविजन। 6,000 का हमने प्रोविजन बना दिया, लाइबिलिटी बढ़ गई। चलो, 1 डन, 2 डन, 3 डन, 4th लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अमाउंट पेबल टू Q विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। जो पैसा देना है बेटा Q का वो उसके लोन में डालना है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट है, उसको बाद में देखेंगे। पहले मुझे जल्दी से बताओ रीवैल्यूएशन से क्या आ रहा है? सर इधर 3,60,000, इधर भी 3,60,000, तो नो प्रॉफिट नो लॉस आ गया है। तो 360 माइनस 354 माइनस 6,000, जीरो हो गया। देखो नील हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो बढ़िया हो गया सर, इससे अच्छी तो बात ही नहीं है। अब हमें जो Q का अमाउंट है उसको ट्रांसफर करना है लोन में। क्वेश्चन तो यही बोल रहा था। तो Q का जो अमाउंट है वो जाएगा टू Q's लोन, डालो सर लोन में, और बाकी का बैलेंस निकाल दो, टू बैलेंस कैरिड डाउन। रिटायरमेंट जब होता है बच्चों तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है या तो उसका अमाउंट हम पे करते हैं अगर क्वेश्चन बोले तो, अदरवाइज लोन में डालते हैं। बट इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन नहीं बोला कि लोन में डाल दो। ठीक है, पहले Q का ही देखते हैं। 8,40,000 बच्चों इसने लगाए थे एज कैपिटल। ओके सर, फिर इसको रिजर्व मिले 60 और 80 के, 60 और 80 के इसको रिजर्व मिल गए। ठीक है सर, 2,40 इसकी गुडविल का पैसा मिल गया, बढ़िया हो गया। तो इसका बैठता है 12,20,000 रुपए। 12,20,000 रुपए बच्चों ये Q के लोन में चले गए। ये बैलेंस शीट अगर हम बनानी होती तो लाइबिलिटी साइड में हम शो करते। बाकी दोनों का बैलेंस निकालो, 960 प्लस 210 प्लस 280, 960 210 280 हो गया बच्चों 14,50,000। इसमें से 210 माइनस कर दो, ये बेसिकली आ गया 12,40,000 रुपए। 12,40,000 इसका बैलेंस आ गया। अब K का देखो, 970 माइनस 30, 9 लाख प्लस 30,000 प्लस 40,000 माइनस 30,000, 940 ही आ गया बेटा। ये भी ये आ गया बेटा 940। ठीक है, अब इसको हम ब्रॉट डाउन कर लेते हैं बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका तो है 12,40,000 रुपये, ये तो एडजस्ट हो चुका है, इसका है 9,40,000 रुपये। ये बेटा हमारी कैपिटल्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आई है। अब 5 प्रकार की कैपिटल एडजस्टमेंट हो सकती हैं, देखते हैं ये कौन सा केस है। यहां वो लिखेंगे जितनी कैपिटल होनी चाहिए। आओ जरा देखते हैं। सबसे पहला केस क्या दिया हुआ है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म टू बी फिक्स्ड एट 16 लाख रुपए। लो जी, इसने बोला टोटल कैपिटल 16 लाख होनी चाहिए विच विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। टोटल कैपिटल दी हुई है, इसका मतलब ये कौन सा केस हुआ जिसमें एक अमाउंट दिया होता है। एक तो ये होता है ना कि जो आया बस उसी को न्यू रेशो में कर दो, एक होता है जिसमें फिक्स अमाउंट दिया होता है। तो इसमें फिक्स अमाउंट दिया हुआ है 16 लाख होना चाहिए और वो भी न्यू रेशो में। कर देते हैं सर, 16 लाख को न्यू रेशो में यानी 7:1 में, तो 16 लाख इंटू 7/8 14 लाख इसकी कैपिटल होनी चाहिए और 2 लाख इसकी कैपिटल होनी चाहिए। ये कैपिटल होनी चाहिए बच्चों। अब इसने बोला कि ये एडजस्टमेंट करो करंट अकाउंट से। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो भी करंट अकाउंट से करते हैं, क्वेश्चन बोले तो ही बैंक से एडजस्ट होगा, नहीं तो करंट अकाउंट से ही होगा। ठीक है बेटा, देखो है कितनी 1240, होनी चाहिए 14 लाख, तो ये पैसा लेके आएगा बाय करंट अकाउंट। 1240 माइनस 14 लाख, 1,60,000 रुपए बच्चों ये लेके आएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जर्नल एंट्री क्या होगी, वैसे बोला नहीं इसने लेकिन मैं करा रहा हूं। देखो पी क्रेडिट हो रहा है तो 2P का कैपिटल। नॉर्मली जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो याद है आपको, जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल करते हैं, बट ये करंट से करना है तो हम लिखेंगे P का करंट अकाउंट डेबिट 1,60,000 रुपए टू P का कैपिटल। देखो अब सर ये जो P का करंट अकाउंट है ये कहाँ लिखेंगे, ये बच्चों बैलेंस शीट के एसेट साइड में खड़ा रहेगा कि ये पैसा लेके आएगा P। ठीक है, अब बात कर लो K की। अभी फिलहाल इसका कैपिटल 940 है, होना कितना चाहिए, मात्र 2 लाख रुपए, तो ये तो घर लेके जाएगा। तो यहां पे लिखो 2 करंट अकाउंट, कितना घर लेके जाएगा, 940 माइनस 2 लाख, 9,40,000 माइनस 2 लाख, 7,40,000 रुपए। इतना बच्चों घर ले जाएगा, 7,40,000 घर ले जाएगा। देखो इसके डेबिट में आया तो ये आएगा K का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू K का करंट अकाउंट। ये फर्म ने पैसा देना है, ठीक है, 740 ये पैसा फर्म ने देना है। तो देखो यहाँ पे ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में खड़ा रहेगा अगर बैलेंस शीट बनानी होती तो। ओके बस, बाकी तो हो ही गया। ये 14 लाख ये हो चुका था, ये 9 लाख रुपए, 940, ये भी 14 लाख और ये 940। देखो ये हो गया हमारा एक केस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसमें यूजुअली क्या होगा बच्चों, आपको एक फिक्स अमाउंट दी होगी कि टोटल कैपिटल शुड बी इतना। देखो वो इतना है, 16 लाख इसने बोला था और बोला था नई रेशो में होना चाहिए, तो नई रेशो में हमने कर दिया। ठीक है, ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। अगला सवाल, अगला केस। हर क्वेश्चन में एक केस है बेटा, 5 सवाल कराऊंगा, 5 में एक केस है कैपिटल एडजस्टमेंट का। सही है, देखो XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 432 में Y रिटायर हुआ एंड XYZ आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स वर इतना है। ठीक है जी, इसका मतलब XYZ की सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, इस बार आपको सिंपली बैलेंसेस दे रहा है। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। XYZ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन मैं कर रहा हूं ना, ये आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स कर रहा हूं। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स का क्या मतलब हुआ, आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स का मतलब हुआ कि मैं ये ब्रॉट डाउन कर रहा हूं, बाकी काम हो चुका है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो बाकी तो वैसे भी नॉर्मल होता है ना यार, सारे क्वेश्चंस में तुमने करा ही हुआ है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा, देखो ये आ रहा है 65,800, 57,225, 65,800, 57,225 और 33,280 था शायद, 33
33,800 देखो ये है बेटा, ठीक है। और क्या ऑप्शन था इसके अंदर, ऑप्शन मतलब क्या क्या जानकारी थी इसके अंदर, और XYZ 432 वाई रिटायर हुआ था, XYZ 432 ये चला गया, क्या न्यू रेशो दिया हुआ था। अच्छा जी, capital of the reconstituted firm is to be adjusted by bringing or paying the amount so that the future capital is to be in new ratio। क्या बात है, देखो बच्चों न्यू रेशो हमें दी नहीं हुई, तो इसका मतलब जो पार्टनर चला गया बस अब न्यू रेशो ये है 2:1, दिस इज द न्यू रेशो। वाई रिटायर हो रहा था, क्वेश्चन ने वाई के बारे में कुछ भी नहीं बोला, वाई के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो सबसे पहले वाई का तो लोन में डाल दो पैसा, वाई का लोन अकाउंट 57,225 रुपए वाई के लोन में डाल दिया। लो जी, वाई का पैसा तो हमने लोन में डाल दिया, ठीक है जी। उसके बाद बोल रहा है द कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म इज टू बी एडजस्टेड, वो बोल रहा है जो कैपिटल होगी नई फर्म की वो आपको एडजस्ट करनी है बाय ब्रिंगिंग और पेइंग द अमाउंट। देख लो, या तो पैसा ले आओ या पे कर दो, यानी इस बार कैश से करना है एडजस्टमेंट, ब्रिंगिंग और पेइंग द अमाउंट सो दैट द फ्यूचर कैपिटल इज टू बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो फ्यूचर कैपिटल है वो नई रेशो में होना चाहिए। बढ़िया बात होगी बेटा, फिर तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये तो चला ही गया, ये तो चला ही गया है ना। इसके जाने के बाद जो टोटल कैपिटल बैठ रही है वो कितनी बैठ रही है सर? जो टोटल कैपिटल बैठ रही है वाई के जाने के बाद वो है 65,800 प्लस 33,800। तो 65,800 और 33,800 कितनी होगी? 65,800 प्लस 33,800 99,600 हो गई। ये 99,600 न्यू रेशो में होनी चाहिए। अच्छा, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसको आप न्यू रेशो में एडजस्ट कर दो। भाई वाई तो हो ही चुका है ना। न्यू रेशो कितनी है? 2:1 इंटू 2/3, 66,400 इसका होना चाहिए। 99,600 में से हटाऊं तो 33,200 इसका होना चाहिए, 33,200 इसका होना चाहिए। अब देखो आप बड़े ध्यान से, ठीक है। अभी इसकी कैपिटल 65,800 है, होनी चाहिए 66,400, तो इसको पैसा लाना पड़ेगा बच्चों, लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी बाय बैंक, ये इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। 65,800 माइनस 66,400, 600 रुपये लेके आएगा। 600 रुपये तो बेटा ये लेके आएगा, तो इसकी कैपिटल इतनी हो जाएगी, है ना। ये तो सेम ही है। अब इसकी कैपिटल है कितनी? 33,800, होनी चाहिए 33,200, तो ये 600 घर लेके जाएगा, ये 600 बच्चों घर लेके जाएगा। ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये 600 रुपये लेके घर जाएगा। ओके, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी Z का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो 600 रुपये लेके जाएगा बेटा, ये लेके आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू X, ये 600 लेके आएगा। तो ये कर रहा है इंट्रोड्यूस, क्रेडिट में इंट्रोड्यूस होता है, ये कर रहा है विड्रॉ, डेबिट में विड्रॉ होता है। तो देखो ये सेकंड केस है, मतलब मुझे नहीं याद है मैंने कौन से नंबर पे लिखवाया होगा, आई गेस फर्स्ट पे लिखवाया होगा ये वाला केस। लेकिन ये केस कौन सा है? जब जो अभी जो भी कैपिटल आई, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी कैपिटल आई उसको बस नए रेशो में डाल दिया। तो नए रेशो में इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट फिर से या कैश से हो, कैश या बैंक से होगी या करंट अकाउंट से होगी। क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा करंट से करेंगे, ठीक है। परफेक्ट, हाँ सर 2 केस हो गए। आओ अब तीसरे पे चलते हैं। एक और बड़ा सवाल, चलो भाई, रीवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ए, के और वी। चलो करते हैं जल्दी जल्दी से। एक तो हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट, लो सर ये तो रीवैल्यूएशन हो गया, बैलेंस शीट यहीं बना दूंगा।
लो सर, ये बैलेंस शीट हो गया। बाकी पार्टनर कैपिटल ए, के और वी। पार्टनर कैपिटल बड़ा बनाते हैं क्योंकि हमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी करनी है। ए, के और वी, वी, के और ए, के, वी, ए, के, वी। चलो जी शुरू करते हैं। देखो जरा क्या क्या दिया हुआ है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरुणा, करुणा, वरुणा on 31 मार्च who have agreed to share the profits and losses in proportion of their capital। इसका मतलब उनका रेशो कैपिटल वाला है 2:3:2 और ए का रिटायरमेंट हुआ 2:3:2 एंड दिस पार्टनर रिटायर्ड। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस लिख लो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2, 3, 2। ये बच्चों ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। ठीक है सर, ए, के, वी के ओपनिंग बैलेंसेस कैपिटल के हिसाब से हमने बांट दिए। ए का रिटायरमेंट हुआ और इट वाज एग्रीड टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। न्यू रेशो दिया हुआ है क्या? हाँ जी दिया हुआ है 4:3। दिस इज द न्यू रेशो क्योंकि करुणा एंड वर्णा डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3। तो न्यू रेशो 4:3 दिया हुआ है बेटा। ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो हमको 4:3 दिया हुआ है। ठीक है सर। सर कुछ बांटने वाला कोई रिजर्व है क्या बांटने के लिए? रिजर्व वगैरह बांटने के लिए बेटा जनरल रिजर्व दिख रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है। वर्कमैन का कोई क्लेम है क्या? हाँ सर क्लेम भी है। तो चलो पहले जनरल रिजर्व तो बांटो। 35,000 को 35,000 रुपीज को बांटो पहले 232 में बाय जनरल रिजर्व। 35,000 इंटू 2/7 10,000, 15,000, 10,000। ये तो हमने जनरल रिजर्व बांट दिया। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटेंगे। बस क्लेम ज़्यादा ना हो रिजर्व से, मैंने लिख तो दिया, पता चले क्लेम ज़्यादा हो। WCR बेटा 15 का है और क्लेम 8,000 रुपये का है। सही है, क्लेम 8,000 का है तो क्लेम को लाइबिलिटी में लिखो। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 8,000, रिजर्व 15 का था, 15 में से 8 वर्कर की लाइबिलिटी हो गई हमारी कि वर्कर को देना है, 7 बचा, 7 पार्टनर घर ले जाएंगे। 232 में तो 2,000, 3,000, 2,000। ये तो बढ़िया हो गया हिसाब किताब। चलो सर, ओपनिंग बैलेंस हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया। बहुत बढ़िया सर, और तो कोई रिजर्व है भी नहीं। 31 मार्च पे ए रिटायर हुआ और बाकी पार्टनर्स ने कंटिन्यू करने की सोची। कैसे कैसे? लैंड एंड बिल्डिंग को बोल रहा है 30% से बढ़ा दो, लैंड बिल्डिंग को 30% से बढ़ा दो। तो 2 लाख में 30% अगर बढ़ा है तो लैंड बिल्डिंग अब 260 हो जाएगी। यहां पे लिख दूंगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग हमने बढ़ा दिया। ठीक है सर, और क्या है? उसके बाद बोल रहा है मशीनरी को 20% डेप्रिशिएट कर दो। 3 लाख में 20% डेप्रिशिएट करूं अगर तो रह जाएगी 3 लाख में 20% 240 रह जाएगी। टू मशीनरी 3 लाख में 20% 60,000 डेप्रिशिएट कर दिया। 3 लाख लेस 20%। चलो सर ठीक हो गया, मशीनरी डेप्रिशिएट कर दी 20%। देयर वॉज बैड डेट्स ऑफ 17,000। अब ये हुई ना, देखो बात, बोल रहा है बैड डेट्स हो गए बच्चों 17,000 रुपए के। अब देखो 17,000 के बैड डेट है, प्रोविजन था 10,000 रुपए का। तो पहली बात तो ये समझो कि 10 का तो प्रोविजन झेल जाएगा बैड डेट। भाई टोटल लॉस 17 का है, 10 तो यहां से झेल जाएगा, ऊपर के साथ वो एक्स्ट्रा लॉस होगा, है ना। तो मेरे डेटर 1 लाख में से बस 7,000 कम होंगे, 1 लाख में से 7,000 कम हो जाएंगे तो डेटर आ जाएंगे 93 के। नुकसान हो रहा है 7,000 रुपए का। 2 बैड डेट्स। दोबारा समझाऊं? देखो मेरे जो टोटल डेटर थे ना बच्चों वो 1,10,000 के थे, जिसमें 10 का मैंने प्रोविजन बनाया हुआ था। तो मैं पहले ही 1 लाख दिखा रहा था, यानी 10,000 तो पहले ही कम करके चल रहा था। अब नेट लॉस 17 का हुआ, बैड डेट 17 के हुए, तो 10 तो पहले ही कम करे हुए थे। मैं 1 लाख बाहर दिखा रहा था तो 10 तो वही हो गए, 7 और हो गए एक्स्ट्रा। तो 7,000 जो एक्स्ट्रा हुए एक तो वो रिवैल्यूएशन में गया और ये 7,000 से कम हो जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ सर।
द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ये हमने देख लिया। फिर हमारे पास गुडविल की बात है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,40,000। गुडविल 1,40 है और आपको बोल रहा है एडजस्ट कर दो, कर देते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म 1,40 है, कहाँ करूं, ऊपर ही करते हैं। गुडविल जो है वो 1,40 है। जो पार्टनर जा रहा है उसकी कितनी गुडविल होगी? ए की गुडविल, ए का गुडविल हो जाएगा 1,40 इंटू 2/7, 20,000 इंटू 2, 40,000 की हो जाएगी बेटा। इसकी 40,000 की गुडविल हो जाएगी। बस अब मुझे ये देखना है कि जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो गेन कर रहे हैं या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो गेनिंग रेशो निकाल दो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके। हमारे पास ए तो चला ही गया, बस के और वी का चेक कर लो। के और वी का न्यू रेशो है 4/7, 3/7 और जो ओल्ड रेशो था इनका वो था 3/7, 2/7। ठीक है, तो एलसीएम तो 7 ही आ जाएगा, 4 - 3 1, एलसीएम 7 आ जाएगा, 3 - 2 1, राइट। तो दोनों ही गेन कर रहे हैं और वो भी बराबर बराबर गेन कर रहे हैं। अगर बच्चों बराबर बराबर गेन कर रहे हैं तो एंट्री बनेगी के डेबिट वी डेबिट टू ए। 40,000 इसको मिलेंगे, दोनों बराबर बराबर देंगे। 20,000 ये देंगे भाई साहब, 20,000 ये देंगे भाई साहब या बहन जी, जो भी हैं। के डेबिट 20,000, वी डेबिट 20,000 और ये पैसा मिलेगा किसको? ए को। पैसा मिलेगा ए को। ए के क्रेडिट में आएगा बाय के बाय वी। 20,000 20,000 40,000 इन्हें अपनी गुडविल के मिल गए बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं ऊपर कर दूंगा। ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री करी। गुडविल की एंट्री हमेशा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक हो गया? हाँ सर, ये भी डन हो गया। आओ जी अब आगे चलो। एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 5 डन। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम। ध्यान देना बच्चों, देखो यहां पे क्या बोल रहा है। ये केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 मैंने आपको लिखवाया था कि जो नई कैपिटल होती है वो ओल्ड के बराबर करनी होती है। देखो बोल रहा है द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अरुणा एंड इट विल बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि जो नई फर्म की कैपिटल होनी चाहिए वो पुरानी के बराबर होनी चाहिए। पुरानी कैपिटल कितनी थी? पुरानी कैपिटल थी 7 लाख रुपए। इसका मतलब जो नई कैपिटल है ना बेटा वो भी 7 लाख होगी और न्यू रेशो में होगी। दिस इज केस नंबर 3। केस नंबर 1 क्या था कि जो भी एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल आई है बस उसको नई रेशो में बांट दो। केस नंबर 2 क्या था? कोई भी एक फिक्स्ड अमाउंट दिया होगा कि इतनी कैपिटल होनी चाहिए, उसको न्यू रेशो में बांट दो। केस नंबर 3 क्या था कि जो नई कैपिटल है वो पुरानी के बराबर होनी चाहिए। तो पुरानी ये है, इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है जो भी अरुणा का अमाउंट है वो 50,000 तो चेक से दे देंगे इमीडिएटली, बाकी लोन में डाल देंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो अब सबसे पहले तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो आप रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस निकालो। सर रीवैल्यूएशन से तो लॉस आ रहा है बाय लॉस। भाई 60 से 60 कट जाएगा, 7,000 रुपए का लॉस आ गया जो ए के और वी तीनों में बटेगा। 2,000 3,000 और 2,000 इसको यहां लिखो। टू रीवैल्यूएशन 2,000 3,000 और 2,000 ये हो गया बेटा। ठीक है, उसके बाद वो ये बोल रहा था कि जो ए है उसका जो भी बैलेंस आएगा 50,000 तो इमीडिएटली पे कर देंगे, बाकी लोन में डाल देंगे। ठीक है सर, पहले ए का हिसाब किताब करते हैं। 2 लाख तो इसने लगाए हुए थे, 10,000 जनरल रिजर्व के, 40,000 गुडविल के, तो 2 10 2 50 252 हो गए। 252 में से 2 इसका लॉस हो गया तो 250 बैठता है भाई। 252 में से 2,000 का लॉस है तो 250 बैठता है। क्वेश्चन ने बोला कि इमीडिएटली 50,000 तो दे दो टू बैंक, 50,000 तो इमीडिएटली दे दो। तो मेरे बैंक में मैं भी देख लेता हूं कितना बैलेंस है, उसमें से 50,000 तो इमीडिएटली माइनस कर दो। ओके, और जो बाकी अमाउंट बचता है वो इसके लोन में डाल दो। ए का लोन कितना बचेगा? 252 में से 52 हटा दिया तो 2 लाख रुपए बचेंगे, वो इसके लोन में डालो। ए का
लोन, 2 लाख रुपए इसके लोन में डाल दो बच्चों, ठीक है। देखो 252 आया था, 252 में से 2 का लॉस बचा 250, 50 इमीडिएटली पे करा, बाकी लोन में डाल दिया। बाकी दोनों का बैलेंस निकालो, टू बैलेंस कैरिड डाउन। आओ सर, 3 लाख, 3 15 और 3 3 18, टोटल लगा लेना इधर भी, ठीक है। यहाँ पे टोटल लिखने की जिम्मेदारी है तुम्हारी। 3 18 में से 23 हटा दो, 3 18 माइनस 23, 295, 295। ओके, अब इधर आओ, 2 10 और 2 2 12, 2 12 में से 22 हटा दो, 2 12 माइनस 22, 1,90,000। लो जी सर, अब इधर इसको कर दो ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये तो चला गया, ये है 295 एंड 190। अब हमने अभी देखा था कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शुड बी ₹7 लाख। जो नए फर्म की कैपिटल होनी चाहिए वो ओल्ड के बराबर होनी चाहिए। ओल्ड थी 7 लाख रुपए और नए रेशो में होना चाहिए। नया रेशो है 4 और 3। इसका मतलब इसकी कैपिटल होनी चाहिए 4 लाख और इसकी कैपिटल होनी चाहिए 3 लाख। ठीक है सर, अब ये एडजस्टमेंट किससे करनी है, क्या क्वेश्चन ने बताया? कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स और अमाउंट ड्यू टू अरुणा विल बी पेड 50,000 बाय चेक एंड द बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बताया कि भाई पैसा लाएंगे या नहीं लाएंगे, बोला बस इतना होना चाहिए। तो बस जब नहीं बताया तो फिर करंट अकाउंट से एडजस्ट करो। बैंक में पहले 1 लाख रुपए थे बेटा, बैंक में पहले 1 लाख थे, 50 चले गए तो अब बचे 50। ठीक है, अब बचे 50। अब आप करंट अकाउंट से एडजस्ट करो। ये है 295, होना चाहिए 4 लाख, तो पैसा आएगा, पैसा आएगा 1,05,000 तो भाई साहब आप ले आना चुपचाप, और 1,10,000 भाई साहब आप ले आना, क्योंकि 190 3 लाख होना चाहिए। तो ये इधर लिख दो, ये है के का करंट अकाउंट और ये है वी का करंट अकाउंट। जो पैसा लेना होता है ना बच्चों, वो करंट अकाउंट में लिखना है। ओके, 1,05,000 आप लेके आओ और 1,10,000 आप लेके आओ, और जो कैपिटल आई वो आया के का कैपिटल 4 लाख और वी का कैपिटल 3 लाख। बाकी सब बैलेंस शीट में एज इट इज लिख दो। लाइबिलिटी साइड से शुरू कर लेता हूं। लाइबिलिटी में है क्या कुछ? लाइबिलिटी में हमने कैपिटल्स लिख दिए, जनरल रिजर्व बांट दिया, WCR बांट दिया, क्रेडिटर 50,000 के, क्रेडिटर 50,000 के। अब एसेट में लैंड बिल्डिंग मशीनरी डेटर और बैंक लिख चुके हैं हम। लैंड बिल्डिंग मशीनरी डेटर और बैंक, लैंड बिल्डिंग मशीनरी डेटर और बैंक। क्लोजिंग स्टॉक रह गया बस 1 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। बस अब आपको बैलेंस शीट टैली करनी है। सब ठीक है तो टैली हो जाएगी, कुछ गड़बड़ है तो टैली नहीं होगी। 8,000 प्लस 4 5 6 7 8 9 9,50,000, ये आ रहा है बेटा 9,58,000। अब इधर देखना है हमको बस, 260 और 240 कितना हो गया? 5 लाख रुपए। 593 और 50, 593 प्लस 50 प्लस 1,05,000 प्लस 2,10,000, 958। देखो मैच हो गए। ठीक है, यहाँ टोटल लगा लेना, 4 लाख 3 लाख, 4 लाख 3 लाख। देखो ये हो गया बच्चों हमारे पास कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 3। 3 केसेस हमारे डन हो गए, है ना। पहला वाला केस जो कैपिटल आई है बस उसी को न्यू रेशो में कर दो। दूसरा वाला केस एक फिक्स अमाउंट दिया होगा उसको न्यू रेशो में कर दो। तीसरा वाला केस नई कैपिटल पुरानी कैपिटल के बराबर होनी चाहिए। परफेक्ट, मजा आ गया। चलो सर केस नंबर 4 पे चलते हैं। व्हाट इज केस नंबर 4? व्हाट इज? लो जी, रीवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर कैपिटल बनाओ। फिर से अर्णव, भावी और छवि, चलो शुरू करो। रीवैल्यूएशन बनाना है और पार्टनर कैपिटल बनाना है।
रिवैल्यूएशन तो छोटा सा बना दिया मैंने, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैपिटल अर्णव, भावी और छवि। ए बी सी, लो सर, ए बी सी, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखना, छोड़ो वो बताइए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। बोल रहा है ए बी सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:1। 3:1 उनका ओल्ड रेशो था। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। कैपिटल कितने कितने थे? कैपिटल थे सर 180, 160 और 1 लाख। 180, 160 और 1 लाख। 180, 160 और 1 लाख बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। रेशो 3:2:1 था इनका। अब देखते हैं मुझे किसका रिटायरमेंट हुआ है, कौन रिटायर हुआ है। छवि रिटायर्ड। कोई नया रेशो है क्या? नहीं है। छवि का रिटायरमेंट हुआ, ये पार्टनर गया, तो जो न्यू रेशो बनेगा वो ये बन जाएगा 3:2। न्यू भी ये है, गेनिंग भी ये है, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी से, पहले कुछ बांटने वाला अगर है तो वो बांट लो सबसे पहले। तो सर बांटने वाला इधर तो कुछ नहीं है। इधर एक P&L दिख रहा है, ये राइट ऑफ करना है आपको। 30,000 का P&L ये राइट ऑफ कर देंगे हम। 30,000 का P&L बच्चों, 30,000 का P&L 15, 10 और 5, ये हमने राइट ऑफ कर दिया। ठीक हो गया सर। और क्या है जी? बस। छवि रिटायर्ड ऑन द अबव डेट, इट वाज एग्रीड दैट प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 430 है। पहले 3 लाख थी, तो 3 लाख से 430 करेंगे, 130 से बढ़ जाएगा। 130 से बढ़ गया तो फायदा हो गया बेटा, फायदे सारे इधर बाय प्लांट एंड मशीनरी। ओके सर। उसके बाद क्या है? द एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वॉज टू बी इंक्रीज्ड बाय 50%। बोल रहा है जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन अभी है, अभी कितना प्रोविजन है, ये है ना 20,000 रुपए। बोल रहा है इसको 50% से बढ़ा दो। तो 50% से बढ़ेगा तो 20 में 50% और बढ़ाओ, 10,000 से और बढ़ेगा, तो 10,000 से प्रोविजन बढ़ाओ। 10,000 से प्रोविजन बढ़ाने का मतलब यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन 10,000 रुपए। नुकसान होगा हमारा प्रोविजन बढ़ाने से, लाइबिलिटी बढ़ेगी ना। ठीक है सर। छवि का शेयर ऑफ गुडविल 80,000 रुपए। बोल रहा है छवि का गुडविल जो है वो 80,000 रुपए है। और सेम वॉज टू बी ट्रीटेड विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट तो हम वैसे भी नहीं खोलते, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं हम। तो एंट्री बनेगी ए डेबिट, बी डेबिट टू सी। 80,000 रुपए इसको अपने चाहिए, वो गेनिंग रेशो में 3:2 में। तो 3:2 में कितना कितना बैठ जाएगा? 80,000 इंटू 3/5, 48,000, 32,000। लो सर, छवि का ही था ना ये शेयर। सी का शेयर ऑफ गुडविल, सी का शेयर ऑफ गुडविल वो 80,000, ठीक है। ए के डेबिट में 48, बी के डेबिट में 32, टू सी बाय ए बाय बी। 48 इससे ले लो, 32,000 इससे ले लो। लो जी, छवि जी को कैपिटल मिल जाएगी। रिजर्व्स ऑलरेडी कोई था नहीं, राइट ऑफ करना था वो कर चुके हैं। गुडविल का पैसा मिल गया है, बस रीवैल्यूएशन रह जाएगा। उसके बाद तो हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है। कैपिटल एडजस्ट अभी करेंगे, पहले बाकी काम कर लेते हैं, है ना। बाकी काम कर लेते हैं। चलो जी फटाफट से बताओ रीवैल्यूएशन से क्या आ रहा है? प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी। एक 30 में से 10,000 गया तो 1,20,000 का प्रॉफिट आया बच्चों। एक 20 का प्रॉफिट 3:1 में, तो 60, 40 और 20, ये आ गया जी। इसको लिखो बाय रीवैल्यूएशन 60, 40 और 20। ठीक है बेटा। अब कैपिटल एडजस्टमेंट बड़े ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है केस। देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है द अमाउंट टू बी पेड टू बी छवि वॉज ब्रॉट इन बाय ए एंड बी। ध्यान देखना बच्चों, केस नंबर 4 में ना 3 काम करने होते हैं। क्या काम करने होते हैं? रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट करना होता है। देखो, अमाउंट टू बी पेड टू छवि, यानी पहला काम रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट। दूसरा, वो पैसे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स लेके आएंगे। इट इज टू बी ब्रॉट बाय ए एंड बी।
तीसरा कैपिटल न्यू रेशो में होगा, टू मेक देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये 3 काम करने होते हैं इस केस में। कौन से 3 काम करने होते हैं? रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट, दूसरा वो पैसा नए पार्टनर लेके आएंगे, मतलब कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर लेके आएंगे, और तीसरा उनका कैपिटल न्यू रेशो में होगा। कैसे करते हैं सर हम ये काम? आओ जरा तुम्हें ये सिखाऊं सबसे पहले कि ये काम कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले तुम एक काम करो, तुम सबसे पहले तो बैलेंस निकाल लो। टू बैलेंस कैरी इट डाउन। आओ सर, कितना कितना आ जाएगा? एक 80 और 60 कितना हो गया? 2 40 तो ये हो गया। एक 60 और 40 2 लाख रुपए ये हो गए, और 1 लाख, एक 80 और 2 लाख रुपए ये हो गए। 2 लाख में से 5000 गए तो 195 तो इसके हो गए। 2 लाख में से 42 चले गए तो 158। 2 लाख में से 32 और 10 42 चले गए तो 158 ये हो गए बेटा। और 2 40 में से 48 और 15 177 000 ये हो गए। देखो फिलहाल ये हिसाब किताब बैठ रहा है, ठीक है। अब इसको ले आओ नीचे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 177 इसके पास है, 158 इसके पास है, और 195 इसके पास है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ काम करने हैं। सबसे पहले तो रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट करना है। रिटायरिंग पार्टनर का क्या करना है? पेमेंट करना है। अब देखो आपको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक का हो गया। इस कैपिटल एडजस्टमेंट में ना कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। क्या स्टेप्स को फॉलो करना है? स्टेप नंबर 1, कंबाइंड कैपिटल निकालो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए और बी की कैपिटल जोड़ दो। 177 प्लस 195 372। नहीं, ए और बी की चाहिए ना। 177 और 158, 177 158 335। सबसे पहला काम ये करना है बेटा, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल जोड़ी। इसमें ऐड करो कितना पैसा चाहिए टू पे ऑफ सी। अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे सी। सी को कितना पैसा देना है? ये 195। इसमें ऐड कर दो 195, ये कर दो ऐड। बताओ जी कितना हो जाएगा? 335 प्लस 195, तो 5,30,000 का टोटल हिसाब किताब बैठा। ये 530 जो है ये नई रेशो में बांट दो। नई रेशो है 3:2। 5,30,000 इंटू 3/5 3,18,000, और 530 को 2,12,000 ये हो गया बेटा 3:2 में, न्यू रेशो में। अब देखो क्या ये कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो गई? यहां पे लिखो जरा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसका कैपिटल हो गया 3,18,000, इसका कैपिटल हो गया 2,12,000। देखो सबसे पहले तो ये चेक करो क्या ये न्यू रेशो में हो गया? हाँ सर, न्यू रेशो यही थी। अब आप मुझे एक बात बताओ, कितना कितना इनमें एडजस्टमेंट्स होगी? देखो 177 है, होना चाहिए 318, तो ये घर से लेके आएगा बाय बैंक। कितना पैसा लेके आएगा? 177,000 माइनस 3,18,000। सर 1,41,000 तो ये लेके आएगा। मैं यहाँ पे लिख के चल रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही समझाने के लिए कि ए कितना लेके आएगा। ए लेके आएगा 1,41,000। लो जी, ए तो ये लेके आ गया बेटा, ठीक है। अब बी चेक करो, 158 है, होना चाहिए 212। 158 है, होना चाहिए 212। ये लेके आएगा 54,000। आपको पता है ना कैपिटल इंट्रोड्यूस इधर ही होता है। 54 ये लेके आएगा। बी लेके आ गया 54। अब मुझे बताओ टोटल कितना ले आए ये? 000, 4 और 1 5, 5 4 9। देखो 195 ले आए, 195 ले आए दोनों। और पे कितना करना है सी को? 195, ये पे कर दो टू बैंक। सी को पे कर दिया 195। हो गए तीनों काम। क्या बोला था क्वेश्चन ने? सबसे पहले
रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, ये पे कर दिया टू बैंक. दिस अमाउंट इज टू बी ब्रॉट इन बाय कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, ये लेके आ गए. एंड थर्ड एंड द लास्ट थिंग, कैपिटल शुड बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये स्टेप्स जरूर ध्यान रखना बच्चों, ये काम करना है आपको. सबसे पहले कंबाइंड कैपिटल निकालो ए और बी की. सर क्या ये हमेशा ऐसे ही आ जाएगा आंसर? यस, ऑलवेज हमेशा यही आएगा. ये वाली कैपिटल लेना जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है, इसमें ऐड करो जितना पैसा चाहिए सी को पे करने के लिए. एक टोटल अमाउंट आ गई, उसको न्यू रेशो में बांट दो और बैंक से एडजस्टमेंट कर दो. तीनों काम हो जाएंगे. रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट हो जाएगा, कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी और पैसा इंट्रोड्यूस हो जाएगा. परफेक्ट. लो जल्दी से स्क्रीनशॉट. क्या बात है सर, क्या सवाल था. अगले वाले में और मजा आएगा, अगले वाले में और मजा आएगा. आखिरी है ना ये, अब इसमें तो मजा आएगा ही. रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है. चलो आओ बनाए. ये हटा दूं? हाँ सर, आओ जी. रिवैल्यूएशन, बैलेंस शीट यही बना दूंगा. पार्टनर कैपिटल, कितने पार्टनर हैं? 3 ही होने चाहिए सर. एस जी के, एस जी के, एस जी के, एस जी के, ये है कैपिटल अकाउंट. एस जी के, एस जी के, ये कैपिटल अकाउंट हो गया बेटा. ये रिवैल्यूएशन, ये बैलेंस शीट. ठीक है, आओ शुरू करें. बोल रहा है एस जी के वर पार्टनर्स इन अ फर्म, इनका रेशो था 5:3:2. बैलेंस शीट दी हुई है 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख. 5:3:2, 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख. कुछ बांटने वाला, इधर तो राइट ऑफ करने वाला कुछ नहीं है, इधर से बांटने वाला पी एंड एल है बस. 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का एक इनका प्रीवियस प्रॉफिट है, वो बांट दो बाय पी एंड एल. 50,000, 30,000 और 20,000, ये बांट दिया बच्चों. ठीक है, हाँ सर मस्त हो गया तो काम. और क्या है सर? आओ जी. अब बोल रहा है ऑन द अबव डेट सुषमा जी रिटायर हो जाती हैं और न्यू रेशो 2:3 दिया हुआ है. एस का रिटायरमेंट है, एस का रिटायरमेंट है और न्यू रेशो 2:3 दिया हुआ है. न्यू रेशो 2:3 दिया हुआ है, तो मैं जल्दी से पहले गेनिंग रेशो निकाल देता हूँ. न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. एस तो गई, जी और के की बात होगी. न्यू रेशो है 2/5, 3/5, पहले था 3/10, 2/10. एलसीएम ले लो आप 10. ठीक है, 5 2 2 2 4 - 3, इनका 1/10 का गेन है. 5 2 6 - 2, इनका 4/10 का गेन है. ठीक है, तो वो अल्टीमेटली 5/10 का सेक्रीफाइस है. हाँ सर बिल्कुल, देखो जरा बड़े ध्यान से, ये दोनों का ही अल्टीमेटली गेन है. तो जो गेनिंग रेशो है, जो गेनिंग रेशो है वो 1:4 है. 1:4. तो जो गुडविल की एंट्री होगी वो होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वो होगी जी डेबिट के डेबिट टू एस. और ये वाला काम 1:4 में होगा, गेनिंग रेशो 1:4 है. ठीक है सर, चलो अब शुरू करते हैं. ऑन द अबव डेट सुषमा रिटायर्ड हो रही है. इट वाज एग्रीड दैट फिक्स्ड एसेट्स विल बी रिड्यूस्ड टू 290. बोल रहा है फिक्स्ड एसेट 290 के हो जाएंगे. पहले फिक्स्ड एसेट 360 के थे, तो 290 के हो गए फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स 290, पहले 360 के थे, तो 70,000 का नुकसान हो गया. टू फिक्स्ड एसेट 70,000 रुपए, ये तो डेप्रिसिएशन लग गया. ठीक है सर, और क्या है? प्रोविजन 5% बनाना है डेटर्स पे. डेटर 160 के थे बेटा, 160 पे 5% का प्रोविजन.
डेटर है 160, 5% प्रोविजन बनेगा तो 8,000 रुपये का प्रोविजन आ जाएगा, वैल्यू बचेगी 152। 8,000 का जो प्रोविजन आया वो यहाँ आ जाएगा टू प्रोविजन। 8,000 रुपये बच्चों हमारे पास यहाँ आ गए। ठीक है सर, प्रोविजन बनाया, लाइबिलिटी बढ़ गई, घाटा हो गया। स्टॉक की वैल्यू बोल रहा है 218 कर दो, स्टॉक कर दो 218 और सुषमा ने ले लिया ये स्टॉक। अच्छा जी, स्टॉक था 240, अभी कर दो 218, तो मुझे बताओ नुकसान कितना हुआ। सर 22,000 रुपये का तो नुकसान हुआ पहले स्टॉक पे, 22,000 रुपये का नुकसान हुआ। इसको लिखा हमने टू स्टॉक, और ये स्टॉक सुषमा ने ले लिया। सुषमा ने ले लिया तो सुषमा को डेबिट कर दो 2,18,000 रुपये से, टू स्टॉक। अब ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा स्टॉक, ठीक है, क्योंकि पार्टनर ले जाता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया करो। ठीक है सर, 2,18,000 रुपये का स्टॉक सुषमा जी को दे दिया। गुडविल ऑफ द फर्म इज 8 लाख, 8 लाख रुपीज गुडविल ऑफ द फर्म है। तो सुषमा का शेयर कितना था? सुषमा का शेयर था 5/10 इंटू 5/10, 4 लाख रुपए गुडविल बैठ जाएगी सुषमा की। सुषमा की गुडविल बैठेगी 4 लाख रुपए 1:4 में। तो 4 लाख इंटू 1/5, 80,000 और 3,20,000, ये हो जाएगा। जी को डेबिट करेंगे 80,000 रुपए से और के को डेबिट करेंगे 3,20,000 रुपए से। एंट्री बनेगी 2S, ठीक है, और इधर हम बाय जी बाय के 80,000 और 3,20,000। देखो बेटा, ये भी हो गया हमारा काम, ठीक है। गुडविल भी एडजस्ट कर दी सर। और क्या है, पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद बोल रहा है बस फिर तो कैपिटल एडजस्टमेंट है, कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। उससे पहले ना एक बैंक अकाउंट भी बना लो। कैश एट बैंक एक 40 है, ये चलो क्या बैंक अकाउंट बनाना, कैपिटल एडजस्टमेंट करो सीधा। यहाँ पे लिख देता हूँ कि बैंक में कितना पैसा था। बैंक में बच्चों 1,40,000 रुपए थे। ओके हो गया ये काम, ठीक है। अब देखो जरा, रीवैल्यूएशन में तो लॉस ही आएगा सर, बाय लॉस, और ये लॉस जो है वो एस जी के तीनों में बटेगा। 22 और 8 30, 30 और 70 1 लाख रुपए का आ गया। 70,000 प्लस 8,000 प्लस 22,000, 1 लाख रुपए का लॉस है। 1 लाख का लॉस किस रेशो में? 5:3 में। 50 30 20, 50 30 20, 1 लाख रुपए का बेटा हमारे पास लॉस हो गया, ठीक है। इस लॉस को इधर लिखो, टू रिवैल्यूएशन 50 30 और 20, 50 30 और 20, ये रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया बेटा। बस अब तो कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले एक काम कर लेते हैं, पढ़ लें जरा कि कुछ और तो नहीं बचा। वैसे तो हो गया है सब। अब देखो ये वाली कैपिटल एडजस्टमेंट क्या खास है बेटा, इसका एडजस्टमेंट देखना बड़े ध्यान से। इसके अंदर 3 की जगह 4 काम करने होंगे। जो केस 4 में है वो तो है ही, प्लस एक काम और। क्या? सुषमा वॉज पेड कैश। पहली बात, सुषमा जी का पेमेंट करो, यानी रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट करो जो सेम पीछे हुआ था। उसके बाद ये पैसा टू बी ब्रॉट बाय जी एंड के, वो पैसा कौन लेके आएगा? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर लेके आएंगे, जो पिछले केस में भी हुआ था। इस तरीके से कि इनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए, जो पिछले केस में भी हुआ था। चौथा केस, बैंक बैलेंस बचना चाहिए 58। अभी मेरे बैंक में 140 है, कितना बचना चाहिए? 58। तो इसका मतलब पता है क्या है बच्चों? भाई 140 है, बचना चाहिए 58। 140 है, बचना चाहिए 58। इसका मतलब कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर जो है वो रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए 82,000 बैंक में से यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक 40 है ना और बचाना है कितना? 58। तो बचा हुआ 82,000 कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स यूज कर सकते हैं। तो जो भी उसका अमाउंट होगा ना, -82 करके बाकी घर से ले आएंगे, क्योंकि वो बैंक से पे कर सकते हैं। समझे इस बात को? अब देखो इसको लिखते कैसे हैं। 58 बचाना है हमें। ओके सर, एक काम करेंगे, पहले तो बैलेंस निकाल दो।
क्या हिसाब किताब बैठता है। 350 80 और 320, 350 80 और 320, 7,50,000। 750 में से 50,000 और 2,18,000 हटा दो, 4,82,000 तो बेटा इसका अमाउंट बैठ रहा है। ठीक है, 250 और 30 280, 250 और 30 280, 280 में से 80 और 30, 170 इसका बैठ रहा है। ये था 280 और जी 30, 350 और 20 370, इधर भी टोटल लगा लेना बेटा। 370 में से 40 गया तो 30,000 इसका बैठ रहा है। अब इसको करो ब्रॉड डाउन। सुषमा जी रिटायर हो रही थी तो 482 इनका काफ़ी पैसा देना है भाई, अच्छा पैसा देना है। 170 इसके पास है फिलहाल, 30,000 इसकी कैपिटल है फिलहाल। अब देखो कैसे करते हैं इस वाले सिचुएशन में। देखो कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। यहां पे तो वो लिखूंगा जो कैपिटल मेरी होनी चाहिए, टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो कैपिटल मेरी होनी चाहिए। ठीक है, स्टेप्स को फॉलो करना बड़े ध्यान से, नजर लगा के फोकस करके। फोकस, कम ऑन, ओए चिंटू चिंटी, फोकस फोकस करो। क्या स्टेप है? स्टेप नंबर 1, कंबाइंड कैपिटल निकालो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की। कंबाइंड कैपिटल्स ऑफ, सुषमा जी तो चली गई ना, जी एंड के, ये दोनों जोड़ दो। 170 और 30, 2 लाख रुपए हो गए। कंबाइंड कैपिटल ये थी बेटा, ये 170 और 30, ठीक है, ये थी। प्लस करो स्टेप नंबर 2 में, ऐड करो अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे एस। कितना पैसा देना है? 482 देने हैं। कितना हो गया? 482, 582, 682, 682 टोटल हो गया। पिछले स्टेप में बस इसको न्यू रेशो में बांट दिया था क्योंकि बैंक का कुछ करना नहीं था, अभी करना है। बैंक में जो मेंटेन करना है, कितना मेंटेन करना है सर? बैंक में मेंटेन करना है 58, वो ऐड करो। बैलेंस टू बी मेंटेन्ड, जो रखना है ना वो ऐड कर दो। 58 रखना है सर, ये ऐड कर दो। स्टेप नंबर 4, लेस कर दो एग्जिस्टिंग बैलेंस जो अभी बैंक में है। एग्जिस्टिंग बैलेंस है सर 140, ये कर दो बच्चों लेस। अब जो वैल्यू आएगी 682 प्लस 58 माइनस 140, अब वैल्यू आई बेटा 6 लाख रुपए। ये 6 लाख को नए रेशो में बांट दो। सर नया रेशो क्या है? नया रेशो था 2:3, तो 6 लाख को 2:3 में बांटो। 240 और 360, 240 और 360, ये कैपिटल होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो। स्टेप्स देख रहे हो भाई? यहां तक तो सेम ही थे ना, पिछली बार बस इसी को न्यू रेशो में बांट दिया था। इस बार बैंक बैलेंस भी एडजस्ट करना है, तो जो मेंटेन करना है वो प्लस करो, जो अभी है वो माइनस कर दो। 240 और 360, 240 और 360, ये तो जा रहा है। 240 और 360 ये होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, बड़े ध्यान से समझना। कौन कौन कितना कितना पैसा लेके आएगा? सर इसके पास तो 30 है, चाहिए 360, तो ये तो लेके आएगा 330। 330 यानी बैंक में 3,30,000 रुपए तो एक जुड़ेंगे, ठीक है। इसका है 170, होना चाहिए 240, तो 40-70,000 ये भाई साहब लेके आएंगे या बहन जी लेके आएंगी, जो भी है। 70,000 रुपए ये आ गए, 70,000 रुपए ये आ गए बेटा, ठीक है। अब अल्टीमेटली इसका पेमेंट करना है या आप पेमेंट कर दो टू बैंक। 482 का पेमेंट कर दो, यहां से माइनस कर दो जो आपने पेमेंट कर दिया 482। अब देखो जरा बैंक में कितना बैलेंस बचा, वो मैं यहां लेके जाऊंगा बैलेंस शीट में। बैंक में कितना बैलेंस बचा? 140 प्लस 330 प्लस 70
माइनस 482। सर बैंक में बचा 58। सर बैंक में बचा 58। मुझे 4 काम करने थे ना लायको। नंबर 1, रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, कर दिया पे। नंबर 2, दिस मनी इज टू बी ब्रॉट बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर, ये ले आए पैसा। नंबर 3, द न्यू कैपिटल शुड बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। नंबर 4, बैंक बैलेंस 58,000 इज टू बी मेंटेन्ड, कर दिया मेंटेन 58,000। तो नालायको, तुम मेरी बात मान के स्टेप्स फॉलो करके चलना, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, बस अब क्या करना है सर, तो हो ही गया काम। अब कैपिटल्स लिख दो यहाँ पे, कैपिटल जी का और के का, 240 और 360, 240 360। अब लाइबिलिटी में जो नहीं लिखा वो लिख देते हैं। लाइबिलिटी में बच्चों कैपिटल हो गया, P&L हट चुका है, ईपीएफ और क्रेडिटर 60 और 40, 60 और 40। क्रेडिटर और ईपीएफ। एसेट में फिक्स एसेट, डेटर और बैंक लिख चुके हैं। फिक्स एसेट, डेटर और बैंक लिख चुके हैं। बैंक लिख दिया, डेटर लिख दिया, फिक्स एसेट्स लिख दिया। इन्वेस्टमेंट या स्टॉक, एक पार्टनर भी तो ले गया था, क्या ले गया था? इन्वेस्टमेंट ले गई थी शायद, या स्टॉक ले गई थी, पता नहीं। स्टॉक ले गई थी 2018 में, तो इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे एज इट इज। इन्वेस्टमेंट कितने की है? इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए की, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी। लो सर, मैच करो, बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। 240 और 360, 6 लाख रुपए, 6 लाख प्लस 60 प्लस 40, 7 लाख रुपए। बस इधर देखना है, 290, 152, 58, 7 लाख रुपए। लो जी, इधर भी 7 लाख, इधर भी 7 लाख। करो बेटा मैच, सॉर्टेड। ये है कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 5। यही सारी कैपिटल एडजस्टमेंट होती है बेटा, बस और कोई कैपिटल एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। ओके, तो ये था हमारा पूरा रिटायरमेंट। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे 5 के 5 केसेस। कोई और दिक्कत है तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। उसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नई चीजों के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।